फोकस करो और मुझे जल्द से जल्द लाइव चाहिए। इज दैट क्लियर? नो एक्सक्यूजेस। गॉट इट पापा। डन। स्वाति। यस सर। ये पैसे उठाओ और ऑफिस के बाहर जो भिखारी बैठे हुए हैं उन्हें जाकर दे आओ। ओके सर। ये तमाशा बंद करो तमाशा। रुद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, सो जाओ, कल ऑफिस जाना है ना। जी जी दीदी। गुड नाइट दीदी। एक बात समझ नहीं आ रही, जब ईशान यहाँ से गया था तो खाली हाथ था, तो फिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हमारी ज्वेलरी चुरा के बेच के लाया होगा पैसे। हो सकता है कि उसने चोरी की हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत तो नहीं है ना हमारे पास। तो उसका कमरा चेक कर लेते हैं ना, क्या पता कोई प्रूफ मिल जाए। उसका कमरा? कौन सा कमरा? प्रकाश। जी बेबी जी। ईशान का कमरा कहाँ था? रिद्धिमा बेबी जी, वो अरे बताओ, एक काम करो, हमें उसके कमरे तक ले चलो। आई बेबी जी। ये बदबू कैसी आ रही है? प्रकाश, ये सब क्या है? जी बेबी जी, यहीं रहता था ईशान। जी बेबी जी, यहीं पर सोता था ईशान रात को। क्या मतलब? यहाँ रहता था ईशान? जी हाँ मैडम, और जब रात को उसे बाथरूम लगता था तो यहीं इसी पिंजरे में। नहीं, ये झूठ है। पापा, ईशान मेरे कमरे में रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रकाश, एक काम करो, बाहर जो पिंजरा है उसमें कुछ दिनों के लिए से एडजस्ट करवा दो, और कमरा इसके लिए बाद में देख लेंगे। आपने अपने ही बेटे को ऐसे जानवरों जैसे रखा था कुछ दिनों के लिए। सोचा था जब वापस आएगा तो उसे किसी भी कमरे में शिफ्ट कर देंगे, और वैसे भी मैं उसे बस डिसिप्लिन सिखाना चाहता था। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? निशा, अरे दूर हट। क्या कर रहा है? पूरी फैमिली फोटो बिगाड़ रहा है। दूर जा। निशा, ये जैकेट ईशान की थी? जी बेटी जी, ज्यादातर पुराने कपड़े ही पहनता था ईशान। रुद्र, ये जैकेट तो तुम्हारी है ना? फोन पे इतना ड्रामा क्यों कर रही थी? रिपोर्ट्स कहाँ है? सर, वो टीम क्विट कर गई सर, रिपोर्ट्स नहीं है। क्विट कर गई? तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? सर, मैं ऑफिस में अकेली थी सर, सिक्योरिटी भी नहीं थी। तुम्हारा रेजिग्नेशन? सर, मैं रिजाइन नहीं दे सकती, प्लीज सर, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मत छोड़ो। तुम्हें जॉब चाहिए ना, तो फिर साबित करो कि तुम इस कंपनी की एक वफादार एम्प्लॉय हो। सर, मैं सब करूंगी सर, मैं दिन भर ऑफिस में काम करूंगी, रात भर ऑफिस में ही रहूंगी। काम तो तुमने मेरे बिगाड़ दिया स्वाति, अब तुम्हें मेरा मूड ठीक करना होगा। सर, ये सब गलत है सर। गलत? क्लाइंट गया, इमेज गई, और अब तुम मुझे गलत बोल रही हो? आज तुमने मुझे बर्बाद कर दिया स्वाति।
अब तुम्हारा फ्यूचर मैं ही डिसाइड करूंगा। हाँ प्या, ये इसे क्या हो गया? इसका चेहरा ऐसा क्यों है? कुछ नहीं दीदी, लगता है इसे भी बादाम से एलर्जी है ना, इसलिए। आप बताइए ना, क्या काम है दीदी? प्रोजेक्ट वर्क, बस कुछ फाइल्स लेने। जी, बाय दीदी। ये तो ईशान का। इसका मतलब सब प्लान था। और ईशान सच बोल रहा था। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। तब ये तो नहीं कि रिश्ते नाते सब कुछ तोड़कर घर छोड़ के चले जाते हैं। मॉम, आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? उससे उसकी किए की सजा मिल रही है। इनफ। ईशान को इस घर में वापस लाना होगा। वो नहीं आएगा। अगर ईशान ने बाहर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो सभी लोग, पुलिस, मीडिया एक ही चीज बोलेंगे कि सिंघानिया का बेटा, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं उसे अपना बेटा बोलकर नहीं, बल्कि अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उस ईशान को इस घर में लेकर आऊंगा। और वो आप कैसे करेंगे? मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है उसे ढूंढने के लिए। वो ईशान को ढूंढ कर लेकर आएंगे। वाओ, फादर ऑफ द ईयर। अरे भाई, अभी ईमेल आया। इन्वेस्टर को हमारा पिच बहुत पसंद आया, वो कल हमसे मिलने आ रहे हैं। सच? हाँ भाई, अरे मेरे भाई, ये हुई ना बात। अब तो देख क्या करते हैं हम। हाँ भाई, ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पूरे मार्केट को फ्लिप करेगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सर डोंट वरी सर, स्पीड ही मेरी खासियत है सर। थैंक यू सर। कल से ऑफिस, फिर हायरिंग, फिर सिटी, फिर स्टेट और फिर पूरी कंट्री। कंट्री ब्रो, ग्लोबल काम करेगा अपना ऐप। ईशान, तू बता, तू तो मास्टरमाइंड है ना? अरे पहले मुझे हजम तो करने दो कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं जरा आता हूँ। हाँ हाँ जा, हीरो का एक ड्रामेटिक ब्रेक तो बनता है। तुम लोग भी ना। ईशान, तुम ठीक हो? एक मिनट। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे माफी मांगने आई हो या मुझे फिर से जलील करने आई हो? अच्छा, तो सिंघानिया फैमिली से? हाँ, मैं उसी सिंघानिया फैमिली से हूँ जहाँ पे मुझे कुत्ते के कटोरे में खाना खिलाया गया। ईशान, आई एम सॉरी। मुझे समझ आ गई कि मेरी ही गलती थी। अरे जब मैं भूखा था क्या तुमने देखा? नहीं, तुमने मुझे देख के इग्नोर किया। अरे जब मेरे शरीर पे जोर लिखा जा रहा था तो तुम वहां से चुपचाप चली गई। आई एम सॉरी कि तुम्हारे घर पे ऐसे ट्रीट किया गया। फिर ईशान, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं असली गुनहगार को पकड़ लाऊंगी। तुम बस मेरे साथ घर चलो। अरे कौन सा? अरे मेरा घर तो कब का चल चुका है मेरे लिए। इनकी बहन हो, आपको पता नहीं है? इनका माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है।
इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? इनका मतलब है इनका बॉडी सालों से सर्वाइवल मोड पे है। इनका ऑर्गन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आई एम शॉक्ड कि आदमी जिंदा कैसे है। वो ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? ठीक मैडम, ये मामूली कुकर नहीं है, सालों से ना खाने का नतीजा है। बेसिक फूड, बेसिक केयर नॉर्मल होता है, लेकिन आप लोगों ने वो भी नहीं किया। डॉक्टर मुझे पता नहीं था। अरे मैडम, आपको कैसे नहीं पता है? आप उनका घर में था, उनका सामने था, ऊपर से ब्लड डोनेशन के बाद इनकी तबीयत और भी खराब हो गया। ब्लड डोनेशन? मिसेस सिंघानिया की जान बचाने के लिए ईशान ने ब्लड डोनेट किया था। नहीं नहीं, वो तो रुद्र ने दिया था ना। नहीं मैडम, रुद्र नहीं, ईशान ने किया। उनका ब्लड रिपोर्ट, आईडी कार्ड, सब सबूत हॉस्पिटल के पास मौजूद है। तो माँ को ब्लड ईशान ने दिया, माँ की जान ईशान ने बचाई थी। जी हाँ, ईशान की वजह से। लेकिन इसके बाद भी तुम लोगों ने इसको धोखा रखते थे। शर्म नहीं है तुम लोगों को? ईशान, ईशान मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी। हम सब अंधे हो गए थे। माँ आज है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से भाई। ईशान, ईशान, ये लो, इसे रखो और आज से हमारा हिसाब खत्म। हम पैसे के लिए नहीं। तो क्यों आई हो यार? हाँ? अपना गिल्ट खत्म करने या अपनी नींद ठीक करने? मैं मानती हूँ हम सब बहुत गलत थे। मानने में से क्या होता है? जब भूख लगी थी तब तो किसी ने नहीं माना। मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं क्या कर लेती? रिद्धिमा, तुम भी सबके जैसी थी। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। मैं वहां थी, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। रिद्धिमा, कभी कभी जब कुछ टूट जाता है ना, वो फिर वापस कभी नहीं जुड़ता। फिर भी मैं चुप नहीं बैठ सकती, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे तुम मुझे माफ करो या ना करो, पर इस बार आपको ईशान के बारे में क्या लगता है? क्या लगता है? एक नंबर का जिद्दी, बिगड़ा हुआ, बदतमीज और परिवार की नाक कटवाने वाला। उसे तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सजा ही आपका सलूशन है ना? जब भी आपको कंट्रोल नहीं होता है तो सीधा बेल्ट निकल जाती है। रिधिमा, पापा का इरादा गलत नहीं होता, वो तो बस तमीज या टॉर्चर माँ? अरे प्लीज, ईशान ड्रामा करता है, उसे सबक सिखाना जरूरी था। जानवर के पिंजरे में डाल देना सबक होता है? दीदी प्लीज शांत हो जाइए, पापा को और गुस्सा मत दिलाओ, वे बेचारे ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस का लेक्चर तुम तो मत ही दो रुज। इनफ, बहुत हो चुका। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ईशान को वही मिला जो वो डिजर्व करता था। अच्छा, तो मालदीव्स वाला भी वो डिजर्व करता था? कौन सा मालदीव्स? वही, जब हम सब तो हॉलीडे मूड में थे, पर वो घर के बाहर घुट रहा था। रिधिमा, वो उसकी गार्ड ड्यूटी थी। वो गार्ड ड्यूटी नहीं थी पापा, उस दिन आपने उसको इंसान से कुत्ता बना दिया। पापा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हम लोग मालदीव जा रहे हैं छुट्टी मनाने। हम, मैं भी साथ चल? तुम नहीं, तुम यहीं घर पर रहकर घर की रखवाली करो। जी पापा। गुड, तुम यहीं घर के बाहर घुटनों पर बैठोगे। और याद रखना, घर के अंदर एक कदम भी मत रखना।
गुड, चलो